सुप्रभातम बच्चों, हम गीता का सांख्य योग जो है द्वितीय अध्याय वो पढ़ रहे हैं। उसमें चर्चा चल रही है निष्काम कर्म योग की। और ये जो 47वां जो श्लोक है ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट श्लोक है। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि कर्मण्येव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगो अस्तु अकर्मणि। कहने का तात्पर्य है कि हे अर्जुन, तेरा कर्म करने पर सिर्फ अधिकार है, उसके फल पर तेरा अधिकार नहीं है। करने का तात्पर्य है कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। कर्मणि कर्म में शब्दार्थ देखिए, कर्मणि कर्म में एव ही अधिकार है, अधिकार तेरा कर्म पर ही अधिकार है, माँ नहीं फलेषु फलों में कदाचन कभी, फलों में कभी नहीं। कर्म फल हेतु, कर्म फल के निमित्त वाला, कर्म फल की वासना वाला, कर्म फल की इच्छा वाला, भू हो संग आसक्ति अस्तु होनी चाहिए अकर्मणि, कर्म त्याग में। अब देखिए अन्वय, ते अधिकार है कर्मणि एव, तेरा अधिकार कर्म पर ही है। हे अर्जुन, तेरा अधिकार कर्म करने पर ही है, कर्म पर ही है। फलेषु कदाचन माँ, फल पर कभी नहीं, फल पर कभी नहीं। कर्म फल हेतु माँ भू, कर्म फल हेतु, कर्म के फल, कर्म फल के निमित्त वाला, कर्म फल की वासना वाला, कर्म फल को चाहने वाला, माँ भू मत बन, मत हो। कर्मों के फल में वासना वाला मत हो। ते अकर्मणि संग माँ अस्तु, ते तुम्हारी अकर्मणि कर्म नहीं करने में, कर्म त्याग में, संग आसक्ति माँ अस्तु नहीं हो, तुम्हारी कर्म त्याग में आसक्ति नहीं हो। करने का तात्पर्य है कि यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तेरा सिर्फ कर्म पर अधिकार है, उसके फल पर नहीं, और तू फल को चाहने वाला मत बन, और कर्म त्याग में तेरी आसक्ति ना हो। करने का मतलब तू कर्म नहीं करने वाला भी मत हो। तो कर्म तो तेरे को करना है, लेकिन फल की इच्छा नहीं करनी है। प्रसंग, अनंत ज्ञान और आनंद अस्थिर होकर इधर उधर भटकने से नहीं मिलता। हमारे आसपास चारों ओर ज्ञान है, ज्ञानवान होने का एक ही मार्ग है, दृढ़ बुद्धि से कर्तव्य का पालन करना। अपना जो कर्म है उसको निरंतर व फल की इच्छा रहित होकर करना, क्रियाशील रहकर भी कर्म के दोषों से बचे रहना। इस महाभाव की पूर्ति के लिए गीता में कर्म का ये महामंत्र दिया है। और कह रहे हैं कि कर्म करने में ही तेरा अधिकार है अर्जुन, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, फल में कभी नहीं। कर्मों के फल की वासना वाला मत हो, कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति न हो। तो यहाँ पर 4 सूत्र जो दिए गए हैं, कह रहे हैं कि कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं। और जो दुख होता है, जो दुख होता है वो होता है फल की इच्छा करने से, तो फल में कभी नहीं। कर्मों के फल वासना वाला न हो, कर्मों के फल की इच्छा रखने वाला मत हो, कर्म न करने में तेरी आसक्ति न हो। तो यहाँ पर निष्काम कर्म योग का ये श्रेष्ठ उदाहरण है। और कह रहे हैं यहाँ पर श्री कृष्ण की कर्म कर और उसके फल की इच्छा मत कर। फिर ये 48वां जो श्लोक है ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट श्लोक है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योग की परिभाषा दी हुई है, समत्व की बात की गई है। समत्व यानी समानता, समता। और समता कैसी? योगस्थ, योग में स्थित होकर, निष्काम कर्म योग में स्थित होकर, कुरु करो, कर्माणि कर्मों को,
कर्मों को कैसे करो? इससे पहले वाले श्लोक में दिया है कि कर्मों को करो और फल की इच्छा मत करो। तो योग में स्थित होकर कर्म करो, संगम आसक्ति को, मोह को त्यक्त्वा त्याग कर धनंजय हे अर्जुन, सिद्धे असिद्धियों, सिद्धि और असिद्धि में, सफलता और असफलता में समय भूत्वा, समान होकर, समत्वम योग है उच्यते। समत्व को ही, जो ये समानता है, ये समत्व है, इसको ही योग कहा जाता है। तो योग की परिभाषा दी हुई है, 2 नंबर के प्रश्न में भी पूछा जाता है। योग किम उच्यते? समत्वम योग उच्यते। मनुष्य वह है जो अपनी कर्म कुशलता और अनासक्ति से प्रकृति को असंतुष्ट होने का अवसर नहीं देता। ऐसा कर्म करने के लिए इस पद्य में कहा गया है। और कह रहे श्री कृष्ण, हे धनंजय, धनंजय अर्जुन का पर्यायवाची है। हे अर्जुन, आसक्ति को छोड़कर, संगम त्यक्त्वा, आसक्ति को त्याग कर, सिद्धि और असिद्धि में समो भूत्वा, समान होकर, सफलता और असफलता को एक जैसा जानकर, योगस्तम, योग में स्थित हुआ, कर्माणि कुरु, कर्मों को कर। क्यों? क्योंकि समता ही योग कहा जाता है। ये जो समत्व है, सिद्धि और असिद्धि में समान भाव, सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, सफलता और असफलता, सब में एक समान रहना, यह है योग। और इसी को कृष्ण ने गीता में समत्व योग कहा है, और कहा है कि समत्वम योग उच्यते। तो आसक्ति को त्याग कर, सफलता और असफलता में समान होकर, योग में स्थित होकर कर्मों को कर, क्योंकि समत्वम योग उच्यते। इस समता को ही योग कहा जाता है। इस समता को ही योग कहा जाता है। यहाँ पर दिया हुआ भी है कि प्राय कहा जाता है कि कर्म का त्याग किए बिना मुक्ति नहीं मिलती, ऐसा कहा जाता है। परंतु कर्म के बिना इस जगत में जीवन नहीं रहता। जगत में रहना भी एक कर्म है, इसलिए बिना कर्म के कोई भी मनुष्य इस संसार में जीवित रह ही नहीं सकता। लेकिन वो क्या कर सकता है? वो कर सकता है आसक्ति के छोड़े बिना किसी प्रकार का योग नहीं होता। तो आसक्ति को छोड़कर, कर्म में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। आसक्ति को त्याग कर मनुष्य को सुख दुख, सफलता और असफलता में समान होकर कर्म करना चाहिए। यही निष्काम कर्म योग है। 49वां श्लोक, दूरेन हे अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धौ शरणम मन्विच्छ, कृपणः फल हेतव है। दूरेन अत्यंत ही, क्योंकि अवरम तुच्छ, कर्म बुद्धि योगात ज्ञान योग से, धनंजय हे अर्जुन, बुद्धौ बुद्धि रूप ज्ञान में यानी समत्व में, शरणम आश्रय अनविच्छ ग्रहण करो, कृपणः दीन फल हेतव, फल के निमित्त वाले। तो अन्वय, धनंजय हे अर्जुन, बुद्धि योगात, बुद्धि योग से, बुद्धि योग कौन सा? यही बुद्धि योग समत्व है, यानी कि सिद्धि और असिद्धि में समान रहना, यह है बुद्धि योग। तो बुद्धि योग से कर्म दूरेन अवरम, कर्म जो है अत्यंत तुच्छ है, अवरम तुच्छ है। बुद्धौ शरणम अनविच्छ, तुम बुद्धि योग का आश्रय, बुद्धि योग की शरण ग्रहण करो ही, क्योंकि फल हेतव कृपणाः, फल की इच्छा रखने वाले, फल की वासना वाले जो होते हैं वो कृपण होते हैं। इसलिए बुद्धि योग गीता की अनुपम देन है। और इसी को यहाँ पर बता रहे हैं कि विषय कामना, आसक्ति और दीनता से दूर रहकर कर्म करना बुद्धि योग का ध्येय है। बुद्धि योग मतलब विषय कामना, आसक्ति और दीनता से दूर रहकर कर्म करना, यह है बुद्धि योग। यानी सुख दुख, लाभ हानि आदि द्वंद्वों में सम रहकर कर्म में युक्त होने का नाम बुद्धि योग है। तो यह है बुद्धि योग। तो कृष्ण यहाँ पर करें, ये बुद्धि योग से
जो कर्म है वो अत्यंत तुच्छ है। तो तुम बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण करो। तो कर्म करो, और किससे करो? बुद्धि योग से। बुद्धि योग मतलब सुख दुख, लाभ हानि, सफलता असफलता आदि जो ये द्वंद्व है, इनमें समान रहकर कर्म करो। क्यों? क्योंकि फल की वासना करने वाले जो होते हैं वो कृपण होते हैं। देखिए, बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। यहाँ फिर योग की दूसरी परिभाषा दी हुई है। पहले हमने पढ़ा समत्वम योग उच्यते, समत्व योग कहा जाता है। अब यहाँ कह रहे हैं कि योग जो है वो है कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता। और कुशलता किससे आती है? बुद्धि से आती है। और बुद्धि कैसी हो? समत्व योग वाली बुद्धि हो, सिद्धि और असिद्धि में समान भाव रखने वाली बुद्धि हो। और ऐसी बुद्धि से जो कर्म किया जाता है उसी कर्म की कुशलता को योग कहा गया है। और कह रहे हैं बुद्धि युक्त, ज्ञान युक्त जो होता है जहाती छोड़ देता है यह इस लोक में उभय दोनों। क्या छोड़ देता है? सुकृत और दुष्कृत, पुण्य और पाप को ज्ञान युक्त जो होता है वो छोड़ देता है। तस्मात इसलिए योगाय योग के लिए युजस्व जुड़ जा। क्यों? क्योंकि जो योग है वो कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता ही योग है। अन्वय बुद्धि युक्त ई है, बुद्धि युक्त यानी ज्ञान युक्त ई है इस लोक में उभे दोनों को, सुकृत दुष्कृति, पाप और पुण्य दोनों को छोड़ देता है। जो ज्ञान युक्त जो होता है, बुद्धि युक्त जो होता है, वह इस लोक में पाप और पुण्य दोनों को छोड़ देता है। तस्मात इसलिए योगाय युज्यस्व, इसलिए योग में जुड़ जा, योग में तत्पर हो जा। क्योंकि कर्मसु कौशलम योग है, कर्मों में कुशलता ही योग है। ये यहाँ पर अपने कर्तव्य का निर्वाह भी योग है। कृपण पुरुष पाप में पड़े रहते हैं, परंतु बुद्धि योग का आश्रय लेकर कर्म करने वाला उस पाप से छूट जाता है। बुद्धि योग वही बुद्धि योग कि सिद्धि और असिद्धि में समत्व का भाव रखना, यही है बुद्धि योग। तो इसमें इस बुद्धि योग से मनुष्य पाप से छूट जाता है, वह पुण्यों को भी छोड़कर और आगे बढ़ता है। पाप और पुण्य दोनों पीछे छूट जाते हैं और पुण्य फिर उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं। तो ये यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि बुद्धि युक्त जो मनुष्य होता है इस लोक में पुण्य और पाप दोनों को छोड़ देता है। अतः बुद्धि योग के लिए प्रयत्नशील रहो, कर्म में कुशलता ही योग है। कृपण पुरुष का मन दुर्बल होता है, अज्ञान और लाचारी उसे पाप पुण्य के पाटों में पीस देती है। कृपण पुरुष में कर्म कुशलता नहीं होती, कर्मों के दोषों से छूटने की कला को वह नहीं जानता है। बुद्धि योग पुण्य कर्मों में भी आसक्ति नहीं होने देता। पुण्यात्मा पुरुष पुण्यों के फल से सुख भोगते हैं, परंतु भोग का फल जो होता है वह रोग और बंधन है। इसलिए कृष्ण ने कहा है गीता में कि भोग फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फल जो होता है वह रोग और बंधन है। बुद्धि योग से कर्म करने वाले फल को जनता जनार्दन के लिए अर्पण कर देते हैं और भोगों को अनासक्त होकर, संगम त्यक्त्वा, आसक्ति रहित होकर उस भोग को भोगते हैं। पुण्य कर्मों का राग भी एक बंधन है और पापों को छोड़ देने का अभिमान स्वयं एक पाप है। बुद्धि योग मनुष्य को पाप और पुण्य दोनों से बहुत परे ले जाता है। प्रत्येक प्राणी को बुद्धि योग प्राप्त करना चाहिए, इससे कर्म में कुशलता आ जाती है और कर्म करने की चतुराई को गीता में योग कहा जाता है। योगी पुरुष ऐसी युक्ति और कुशलता से कर्म करता है कि उसके कर्म बंधन न बनकर बंधन काटने वाले और मोक्षदायक हो जाते हैं।
कर्म योगी की यही विशेषता है कि वह सुख, स्वर्ग और धर्म को भी अपने कर्तव्य पालन से श्रेष्ठ नहीं मानता है। ऐसे कर्मों का फल अखंड आनंद है। तो यह है कृष्ण का गीता में बुद्धि योग। बार बार इसी की चर्चा की जा रही है कि बुद्धि युक्त होकर कर्म करने चाहिए, बुद्धि योग से कर्म करने चाहिए। बुद्धि योग का तात्पर्य यही है कि पाप और पुण्य, सुख दुख, हानि लाभ, जय और पराजय, इनका व्यक्ति पर कोई प्रभाव ना पड़े। इससे भी परे होकर फिर मनुष्य को कर्म करना चाहिए। उससे क्या होगा, कर्म जो है, कर्म का बंधन, आप कर्मों का बंधन नहीं पड़ेगा और उस कर्म के बंधन से आप छूट जाओगे और बंधन मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये कहा गया है। अब एक श्लोक और देख लीजिए। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिण जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम। कर्मजम, कर्म से उत्पन्न होने वाले, बुद्धि युक्ता, ज्ञान युक्त ही, क्योंकि फलम, फल को त्यक्त्वा त्याग कर, मनीषिण ज्ञानी जन, जन्म बंध विनिर्मुक्ता, जन्म के बंधन से विशेषतया छूटे हुए, पदम, पद को, गच्छन्ति पा जाते हैं, अनामयम अमृतमय ही, क्योंकि बुद्धि युक्ता मनीषिण, बुद्धि से युक्त जो मनीषी होते हैं, ज्ञानी जन होते हैं, वो कर्मजम फलम त्यक्त्वा, कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर, छोड़कर, जन्म बंध विनिर्मुक्ता, जन्म बंधन से छूटकर, अनामयम, उस निर्दोष अमृतमय पदम गच्छन्ति, परम पद को प्राप्त होते हैं। तो फल की इच्छा न रखकर कर्म करने से दोहरा लाभ है, उत्तम गति मिलती है और संसार भी सुखमय बनता है। तो इस तरह से यहाँ पर बुद्धि युक्त मनुष्य की चर्चा की जा रही है। बुद्धि युक्त वो है जिसकी बुद्धि सम हो जाती है। सम का तात्पर्य है सुख दुख, हानि लाभ, जिन्हें कर्तव्य पथ से विचलित नहीं कर पाते, जो समत्व भाव के कारण पाप और पुण्यों से नहीं दबते, उन सबको बुद्धि युक्त कर्म योगी कहा गया है। बुद्धि युक्त की बुद्धि प्रत्येक कर्म में तीव्र और विकार रहित होती है। तो इस तरह से यहाँ पर कहा गया है कि जो बुद्धि युक्त जो मनुष्य होता है वह कर्मों के फल को छोड़कर, जन्म और बंधन से छूटकर उस निर्दोष परम पद को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर बुद्धि योग की चर्चा की गई है। अब आगे हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।